अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, यूनिट है या स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन डेफिनेशंस को देखना। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्केयर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए है इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। अगर उसकी एक एंट्री जो है डायगोनल नॉट ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, अब ये 1 2 3 ये इसकी क्या है, डायगोनल एंट्रीज, और 0 0 ये इसकी क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब इसकी जो एक एंट्रीज है क्या है, नॉट ज़ीरो है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। तो ये यहाँ पर क्या ऑर्डर बन रहा है, 3/3 का, और ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एक डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, नॉट ज़ीरो है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। क्या हो, उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो और नॉन ज़ीरो। और यहाँ पर ये देख रहे हैं हम 2 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये सेम है और क्या है, नॉन ज़ीरो है। इस स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। इसका मतलब ये है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये ए है, इसके तमाम जो एंट्रीज हैं उनका जो साइन है हम चेंज कर दें तो हमें माइनस ए ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पर क्या था, 1 -2 3 4। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, -a -3 -4 और 2। ठीक है, हमने क्या किया, इनका साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिसेस भी है और यूनिट मैट्रिसेस भी है। डायगोनल मैट्रिसेस इसलिए है कि इसकी डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो नॉट ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। यूनिट मैट्रिसेस इसलिए है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी। डी क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉट ज़ीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, इसलिए ये क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिसेस भी है, डायगोनल मैट्रिसेस भी है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। 5 में से 3 गया 2 और 1 क्या हो गया, 2। ठीक है, अब ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है और नॉट ज़ीरो हैं। डायगोनल मैट्रिसेस इसलिए है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है नॉट ज़ीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो। 4 क्या हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। अब वो कह रहे हैं कि आपने इसमें नेगेटिव फाइंड करना है इन मैट्रिसेस का। पहले मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो इंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स की, उनके जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो हमें नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है, यहाँ पर क्या है, 1 0 -1। अब हम इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, अब 1 था प्लस में, तो यहाँ क्या होगा, माइनस में, 0 ऐसे ही आ जाएगा और +1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी क्या है, हमारे पास 3 2 -1 और 1। अब हम इसका नेगेटिव कैसे लेंगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 3 के साथ भी माइनस, -2 ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी। सी का नेगेटिव कैसे आएगा, -2 -6 -3 -2। उसके बाद क्या है, डी। डी का नेगेटिव कैसे आएगा, माइनस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 -2 4 -5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई। ई का नेगेटिव कैसे आएगा, -1 -2 +5 और -3। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में आप ये भी याद रख सकते हैं कि आप जो माइनस है उसको तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, अब 1 था, इसके साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।